नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक सेशन लेकर आया हूं और वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। सैटरडे है आज, कल संडे है। 2 दिन बैठ के आराम से इस सेशन को पूरा देखना। ये सेशन ना ऐसे सवालों से भरपूर भरा हुआ है जो पेपर में 10% बच्चे ही करके जाते हैं। ठीक है, आप खुद भी अपने आप को चेक करना कि सर ने ऐसा लिखा ही है या वाकई में है भी ऐसा। ये सारे सवाल आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर को ना रिवाइज करवा के रख दें तो बात है भाई। एकदम प्रीमियम क्वालिटी के सवाल हैं। ठीक है, और इनसे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपको लगेगा कि ऐसी क्लास और भी आनी चाहिए तो मैं आपके लिए और भी ऐसी क्लास ला दूंगा। पर ये कंटेंट ना देखो भाई, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, मैं साफ बताऊं। नहीं तो भीड़ कम नहीं है बच्चों की, पढ़ने वालों की भीड़ बहुत कम है, पढ़ने वाले बहुत ही ना के बराबर ही है। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन वाले भी ना के बराबर ही होते हैं भाई, जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आप सभी से ये कहूंगा, इस क्लास के पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक देखना एक बार। ठीक है, आपको ये पता लगेगा कि कंटेंट आखिर में क्या होता है। ये वो सवाल है पेपर में रुला देते हैं। ठीक है, और आपको ये लगेगा कि भाई साहब ये सवाल हमने क्यों नहीं करे। ठीक है, मैं सभी सवाल की बात कर रहा हूं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक भी सवाल आपको नहीं आता होगा। कई सारे सवाल आपको आते होंगे, कई सवाल ऐसे लगेंगे आपको अच्छे लेवल के, कई लगेंगे बहुत अच्छे लेवल के। पर जब आप पूरी क्लास कर लोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, टाइम वसूल है। टाइम लगाया है ना मैंने अगर किसी चीज पे, वो वसूल होना चाहिए। तो टाइम पूरा वसूल महसूस होगा और आपको ये लगेगा हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत तगड़ा रिवीजन हो गया मेरा। पूरा चैप्टर ऐसा लग रहा है सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन में लग गए, पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास पसंद आए तो भैया दिल खोल के लाइक जरूर कर देना सभी लोग। और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के और भी क्लासेस आनी चाहिए, और चैप्टर की भी या प्रॉफिट लॉस की या और किसी की, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये कंटेंट ना बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, पूरे धागे खोल देगा चैप्टर के। ठीक है, दम है तो आखिर तक करके दिखाना, आखिर तक। और जो जो बच्चा आखिर तक, शुरू से लेके आखिर क्वेश्चन तक कर रहा है, वो करा है उसने, वो कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्या टाइम वसूल क्लास थी या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए किसी वस्तु को बी से 10% सस्ती बेचता है और सी से 10% महंगी। तो इस बात का मतलब ये हो गया, ए जो है 9 से भी भाग होना चाहिए, 11 से भी भाग होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 99। ये हम ले लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 99 है, अगर मैं बी और सी की निकालता हूँ, बी से 10% सस्ती यानी 90% की, 9 यूनिट की वैल्यू ये है, 10 की कितनी हो गई 110। वही अगर आप सी की निकालते हैं तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है, 10 की कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है 10% इंक्रीमेंट मतलब 10 से 11, डिक्रीमेंट मतलब 10 से 9। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, एक कस्टमर बी का एक ग्राहक, ठीक है, 10 रुपए की चीज सी से खरीदता है। बी का एक ग्राहक 10 रुपए की चीज सी से खरीदता है, तो उसे कितना फायदा होगा, कितने रुपए का। ठीक है, यानी ये 10 रुपए की चीज खरीद रहा है सी से, तो वो चीज इसकी दुकान पे कितने की मिलेगी। देखिए डिवाइड बाय 9 हो गया, डिवाइड बाय 9 करेंगे 110/9। तो अगर वो यहाँ से खरीदता है तो इतने की, यहाँ से खरीदता है तो इतने की, तो इसे कितने का फायदा हो गया, घटा देते हैं इसमें, 20/9 आ गया। इतने रुपीस का उसे फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 90 रुपए की चीज अगर यहाँ 10 रुपए की चीज खरीदता है, यानी 9 की वैल्यू 10 है, तो 11 की क्या होगी, ये आ गई 110/9। ठीक है, तो इस दुकान से खरीदता तो इतने की पड़ती, इस दुकान से खरीदता तो 10 रुपए की पड़ी थी, फायदा कितने का, इतने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने।
ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। ए गाड़ी को बी को 20% मुनाफे पर बेचता है, बी उसे सी को 10%, मान लेते हैं 100 रुपए की गाड़ी थी, ए ने बी को बेची 20% मुनाफे पर और बी ने सी को बेची 10% मुनाफे पर, सी ने डी को बेची 9.09% नुकसान पर, यानी 11 की चीज पे 1 की हानि। तो 11 की वैल्यू अगर ये है 12 गुना, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो 120 रुपए में इसने इसे बेच दी। अब इसने 10% पैसे इसके इसमें लगाए, ठीक है, परचेजिंग प्राइस इसके अंदर लगाया, यानी 12 रुपए, 132 की ये हो गई, ठीक है। अब उसने क्या करा, इतने मुनाफे पर वो सी को भेज दी, 8.33% का मुनाफा, यानी 1/12, 1/12 यानी 11 रुपए मुनाफा, 143 में उसने ए को भेज दी। अब आपको ये बताना है ए का नुकसान प्रतिशत कितना रहेगा, बात समझिएगा। ए ने बी को बेची थी 120 रुपए में, ए की जेब में आ गए थे 120 रुपए, अब उसे 143 रुपए में वो वापस लेनी पड़ रही है, यानी 23 रुपए उसकी जेब से जा रहे हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली उसे पड़ी कितने की थी? उसे 100 रुपए की पड़ी थी, ठीक है। ये तो फायदा करने के बाद आई थी, तो आपने देखा कितना नुकसान हो गया, 23% की उसकी हानि हो गई, ठीक है। तो 23% लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ए किसी वस्तु को ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका कि ए किसी वस्तु को इतने प्रतिशत लॉस प्राइस नहीं लेस प्राइस पे खरीदता है एसपी से, यानी एसपी अगर 41 2/3 8 सही 1/3 का 5 गुना, तो 5/12, यानी 12 की चीज अगर 12 एसपी था 120 मान लेते हैं, तो सीपी कितना आ गया? 70 रुपए, ठीक है। अब वो बोलता है कि यदि वह उस पे 34% का मुनाफा कमाता है, तो 34% का मुनाफा यानी 3 सत्ते 210, 4 सत्ते 28, 23.8, 23.8 हो गया, ठीक है। अब वो बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ओरिजिनल एसपी, ठीक है। तो 23.8 का एक मिनट डाटा चेक कर लेता हूं मैं, नुकसान हुआ 23.8 का, फायदा हुआ इसे, ठीक है। तो ये बेचेगा कितने की? 93.8 की बेचेगा, तो ये आ गया नया एसपी, ठीक है। यहां से यहां में कितना फर्क आ गया? 26.2 का। तो ओरिजिनल एसपी के साथ बताना, यानी 120 के साथ, ठीक है, ये परसेंट बताना है। क्वेश्चन ये है आपका, 12 से अगर भाग करते हैं, 12 दूनी 24, बचा 2, एक बारी में जाएगा, केवल इससे आंसर आ जाएगा 21 5/6, ठीक है। आपको बताया गया कि भाई इस टाइप के ऑप्शन अगर होते हैं तो केवल इंटीजर वैल्यू देखिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखेंगे। ए किसी वस्तु को इतने फायदे पे बेचता है, 27.5%, ठीक है। 27.5% की अगर बात करें तो ये 11/40, ठीक है, यानी 40 की चीज 51 में बेचता है। बी उस पे 252 रुपए खर्च करता है और उसे सी को बेच देता है 16.66% फायदे पर। सीपीसी का इतना है 2555, 16 2/3,
यानी जिसको आप बोलते हैं 1/6, यानी 6 की चीज 7 में बेचता है। अगर मैं 6 की वैल्यू निकालता हूं, यानी बी को कितने की पड़ेगी, ठीक है। अगर आप देखते हैं 7 की वैल्यू हो गई 7 × 21 बचा 4, 7 × 42, 7 × 5 35, 365 गुना। 365 गुना से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 6 = 18, 1800, 2160, 2190, 2190 हो गया, ठीक है। 2190 ये हो गया। अब इतने में देखिए, इतने में बी ने 252 रुपए और खर्च किए, ठीक है। बी को इतने की पड़ी थी, 252 रुपए खर्च करने के बाद, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 में से 2 गया 19 गया, 90 में से 52 गया 38, तो 1938 रुपए आ गया। अब 1938 रुपए क्या आया है, ये आया है आपका बी को ए ने कितने की बेची होगी। ए ने बी को इतने की बेची, इतने पैसे उसने लगाए, इतने की उसे पड़ी, और उस पे इतने % फायदे के साथ उसने सी को बेच दी, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 51 की, 1938। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 40 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब 40 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर 51 तिया और 8 आ जाएगा, ठीक है। यह आ गया 153 और 8 आ गया, 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1520, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं, पर डीएस लगाने के लिए काटना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार 44% मुनाफा कमाता है जब x% का डिस्काउंट देता है। हैड ही ऑफर्ड 2x नहीं 2x% डिस्काउंट, तो मुनाफा हो गया 28% का। तो बताना है एमआरपी कितना ज्यादा है सीपी से। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। आप देखते हैं अगर ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एमपी और सीपी का रेशियो सेम करना होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 144% 100 माइनस एक्स, 128% 100 माइनस 2x। 16 से काटता हूँ 9 आ गया, 16 से काटता हूँ 8 आ गया। इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट का। इन दोनों में अंतर कितने का है, x यूनिट का। 1 यूनिट x के बराबर है, 9 यूनिट 9x के बराबर हो जाएगी। 10x में से 1x जाएगा तब 9x आएगा, तो 10x की वैल्यू 100 हो गई। तो आप ये बोलेंगे कि x की वैल्यू आपकी 10 हो गई, 10%। अब आपको बताना है एमआरपी सीपी से कितना अधिक है। तो कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, एमपी कितना है 144 है, सीपी कितना आ गया 100 माइनस एक्स यानी 90, ठीक है। अगर आप काटते हैं 9 के साथ 16 कटेगा, 18 से ही काट देते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये इससे कितना ऊपर है, 60% ऊपर है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि पहले से इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा हो। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये कैलकुलेशन आप किस तरीके से टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब ध्यान से आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक सिंगल डिस्काउंट बताना है जो 3 लगातार छूट के बराबर है। सक्सेसिव डिस्काउंट हमने पहले भी कर रखा है, इंटीजर वैल्यू में हमने कर रखा है, पर यहाँ इंटीजर वैल्यू नहीं है, इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है। आप देखते हैं पहला क्या है, 26.66, 26.66 अगर आप देखें, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, 6/2/3 का 4 गुना, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं 6/2/3 जो कि 1/15 होता है, उसका 4 गुना। तो 15 की चीज पे 4 का डिस्काउंट मिलेगा, 11 की बेची जाएगी। 27.27, 9.09 होता है 1/11, तो 11 की चीज पे 3 का डिस्काउंट मिला, 8 की बेची जाएगी। 16.66, 16.66 होता है 1/6।
अब आप देखते हैं 6 की चीज पे 1 का डिस्काउंट मिला, 5 की बेची जाएगी। 11 से 11 कटा, 5 से ये कटा, 3, 6 से ये कटा, तो आगे 9 रुपए की चीज 4 में बेची जाएगी। एक बार मैं ऑप्शन और चेक कर लेता हूं। ऑप्शन गलत लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 40, ऑप्शन करेक्ट कर देता हूं मैं। ऑप्शन है पहला 45.45, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 54.54, 55.55, देखते ही आंसर पता लग जाएगा आपको, और 56.25, ठीक है। क्योंकि ये आ गया आपका 4/9, तो डिस्काउंट मिला 5 का, ठीक है। तो 5 का डिस्काउंट मिला है क्योंकि 4 रुपए की पड़ी है 9 रुपए वाली चीज, तो 55.55% आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं बेचता है एक्स वाई और जेड 2520 रुपए में प्रत्येक को, एक्स को बेचता है 30% हानि पर, 10 की चीज साथ में बेचता है, 3 का लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। वाई को बेचता है 36.36%, 9.09 होता है 1/11, 4/11, 11 की चीज पे 4 का मुनाफा 15 में, ठीक है। पहले को 30% हानि पर, दूसरे को इतने फायदे पर, तीसरे को कितने का वो बेचे, नहीं तीसरे का क्रय मूल्य आपको बताना है क्या होगा यदि उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। सेलिंग प्राइस देखिए सबसे पहले सेम है, तो इंटू 15 कर लेते हैं, इंटू 7 कर लेते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर 15 थी 45, 7 चौक 28, 45 और 28 यानी 17, 17 का नुकसान हो रहा है, तीसरे पे 17 का फायदा होगा, ठीक है। तीसरी चीज पे तब जाके कोई लाभ या हानि नहीं होगा। अब आप देखते हैं क्या कि भाई 105 यूनिट की वैल्यू 2520 है, ठीक है। 15 सत्ते 105, 105 यूनिट की वैल्यू 2520 है, और आपको निकालना क्या है? सीपी ऑफ जेड निकालना है आपको, ठीक है। ये 105 यूनिट हो गई, 120 आ गई। अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 से, 17 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अगर मैं 5 से सॉल्व करता हूँ 21 बारी में जाएगा, तो ये आ गया 21 दूनी 42, 24 गुना आ गया। तो 17 का 24 गुना आप करेंगे तो ये फायदा आ जाएगा। 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 408 रुपये हो गया, ठीक है। तो 408 रुपये का फायदा होगा तीसरे केस के अंदर। तो 2520 में से अगर आप 408 रुपये घटा देते हैं, ठीक है। एक सेकंड में डाटा चेक कर लेता हूं दोबारा से इसका भी। तो ये आएगा आपका 2112, सही है, डाटा ठीक है। मुझे लगा आंसर गलत आ रहा है। 2112 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 105 की वैल्यू 2520 है, ये 17 यूनिट का फायदा हो रहा है। सेलिंग प्राइस इसका भी 105 रहेगा। देखिए आप ये भी कर सकते हैं, ये 105 रहा, अगर ये कितना आएगा 88 यूनिट आएगा, ठीक है। तो आप 88 को भी 24 से गुणा कर सकते हैं, बात फिर भी एक ही रहेगी, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, एक स्टेप बच जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पहले करा हुआ है। एक किसी वस्तु को 21% हानि पर बेचता है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है, लॉस हो गया 21 रुपए का, और सीपी कितना आ गया 121 आ गया। आपको लॉस निकालना है एक्चुअल कितना, 21/121, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें 21 अगर 126 होता तो 16.6 आता, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। मेन बात कैलकुलेशन कैसे टैकल करेंगे। अगर 126 होता
तो 16.66 आ जाता, ठीक है, पर क्योंकि ये 121 है तो इससे तो ज्यादा ही आएगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, आइए देख लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन टाइप की चीजें ये सारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब लगातार अपडेटेड क्लास में कुछ कुछ हल्का हल्का जो चेंजेस हो सकते हैं वो सभी हम देख रहे हैं। आपने देखा राम अपना मुनाफा दर सीपी पर देता है, श्याम एसपी पर लेता है, मुनाफा होता है 37.5% का, 17.5% का। 17.5% अगर आप देखें 2.5% का 7 गुना होता है, ठीक है, 2.5% होता है 1/40, तो ये हो गया 7/40। तो यानी सीपी अगर 40 है, प्रॉफिट हो गया 7 का, एसपी हो गया 47, और दूसरे के लिए एसपी 40 है, प्रॉफिट है 7 का, तो ये 33 आ गया। एक अपने मुनाफे पर लेता है और दूसरा अपने सीपी पर लेता है, एक एसपी पे लेता है एक सीपी पे लेता है। यदि दोनों आर्टिकल सेम पे बेचते हैं तो उनके एक्चुअल मुनाफे में अंतर बताना है। इसका मतलब पहले एसपी सेम करना पड़ेगा, इंटू 40 इंटू 47। अब ऐसा मत करने लग जाना, इन्हें मल्टीप्लाई करने लग जाए, क्योंकि इनका अंतर आपको पूछा गया है। तो 7 कॉमन आ गया, 47 में से 40 गया 7, 7 सत्ते 49, 49 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू किसकी दे रखी है। वैल्यू आपको दे रखी है 47 इंटू 40, ये भी होगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 47 चौक 4 चौक 16, 160, 7 चौक 28, 188, 1880। 1880 की वैल्यू आपको दे रखी है 3960, 3760, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना आ जाएगा, 98 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, अब देखिए उसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन किस किस तरीके से बदल रहे हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, परसेंटेज बदल गया। 3 वस्तुओं को ऐसे ऐसे और ऐसे बेचा जाता है, 18.18% की हानि, 18.18%, 2/9, 9 की चीज पे 2 रुपए की हानि हुई, 7 में बेच दी गई। तो आप कहेंगे 9 रुपए की चीज 7 में बेची गई 2 के हानि के साथ, सीपीएसपी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। 20% फायदा, 5 की चीज 6 में बेची गई 1 के फायदे के साथ, 14.28%, तो 7 की चीज पे 1 का फायदा 8 में बेची गई, ठीक है। एसपी इज सेम फॉर ऑल, पहला 9.09, 1/11, गलत हो गया ये आया आपका 9.09, यानी 1/11 है, 2/11, 11 की चीज पे 2 की हानि 9 में बेचा जाएगा, है ना, गड़बड़ हो गया था। तो 9, 6 और 8 एसपी सेम है, तो एसपी सेम करिए। हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एसपी का अनुपात आपको दे रखा था 1 2 3 2 3 4, मैंने बताया था पहले सेम करते हैं, फिर जो रेशियो दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एसपी सेम है। एसपी अगर सेम है तो आप देखेंगे कि भाई 9, 6, 8 का एलसीएम लेंगे 72 आ जाएगा, 72 का मतलब इसको इंटू 8, ये इंटू 12, ये इंटू 9, ठीक है। अब आप देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है 12 और 9 21 माइनस 16, 5 यूनिट आ गई जिसकी वैल्यू 650 आपको दे रखी है, 130 गुना। सीपी ऑफ ऑल टुगेदर इंटू 8 इंटू 12 इंटू 9, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे कि भाई जैसे आपने ये देखा 11 8 88 और 60 148 और 63, ठीक है, ये हो गया 211। आप ये भी कर सकते थे कि भाई 72 72 72, 216 हो गया और 5 का फायदा हो रहा है, तो ये कितना आएगा 211 आएगा, तो इसमें ये नहीं करना पड़ता आपको, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा 130 गुना, तो 216 का 130 गुना करेंगे, ठीक है। पहली बात तो आप देख सकते हैं अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो किस में आ रहा है, ये तो आपका केवल किसी में भी नहीं आ रहा है, ये तो डाटा चेक करना पड़ेगा, एक बार रुक जाइए।
एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 216 नहीं 211, गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, 211 आएगा ये। ठीक है, इसके साथ अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो अब मैं अंकों का योग लगा सकता हूँ। अंकों का योग 7 आएगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डीएस आपने लगाया, डीएस कॉन्सेप्ट से 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब जैसे 3 वस्तुएं थी ऐसी हैं वस्तुएं 4। क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, डायरेक्शन आपकी खुल जाएगी, दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा। अलग अलग परसेंटेज हमने ले ली यहाँ पर। 14.28% का हानि। अब मैं ABCD ना लिखूं तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपने देखा कि 1/7, 7 की चीज पे 1 का नुकसान 6 में बेच दी। 12.5% का मुनाफा, 1 का फायदा 8 पर 9 में बेच दी। 15 5/13, 15 5/13 अगर आप देखें तो 3 1/13 का 5 गुना है। 3 1/13 हो गया, 13 3 39 और 1 40/1300, 4/130। 4/130 को 5 से गुणा करूंगा 20/130, 20/130 का मतलब हो गया 2/13। तो 13 की चीज पे 2 का फायदा 15 में बेच दी। अब देखिए तुरंत किया मैंने इसे, अब मेंस में जा रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। 9.09% की हानि, यानी 11 की चीज पे 1 का नुकसान। ठीक है, 10 में बेची। एसपी सेम है सभी का। एसपी अगर सेम है सभी का तो एसपी सेम कर लेते हैं। 90 आएगा, 90 का मतलब इंटू 15 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 9। नेट अगर मैं देखता हूं तो 100 रुपए की हानि होती है। 12 10 22 माइनस 24, तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए दे रखी है। डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ ए एंड डी, 15 7 105, 11 निम 99। ठीक है, 105 में से 99 गया, 6 आ गया, तो 300 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। काफी साथ देखिए कैलकुलेशन इसके अंदर मैंने बहुत सारी करी है, अगर आप देखें, पर ये सारी चीजें अवॉइड करके, क्योंकि अब हम मेंस के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेंस में कोई बच्चा आ रहा है 14.28%, उसे नहीं पता, या उसे ये चीज नहीं पता, या ये नहीं पता, ये नहीं पता। वो सारी चीज उसके दिमाग में होनी चाहिए। लिखने वाला पार्ट ये है, मल्टीप्लाई तुरंत 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 एकदम करना है, तुरंत तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई करना है और सीधा आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, 3/5। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य स्थिर है, यदि उसे उस स्थिर विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचा जाता है तो इतने प्रतिशत की हानि होती है। यदि उसे उस विक्रय मूल्य के 19/13 मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का फायदा होता। प्रॉफिट परसेंट, ये आपको बताना है। अब सबसे पहली बात तो ये है, जो पुराना विक्रय मूल्य था, जो फिक्स था, उसे हम फिक्स कर लेते हैं। आपने देखा 5 और 13, 13 और 5 से भाग होने वाला नंबर 65 हो गया, यानी उसे 13 से गुणा करेंगे तो 65 तो फिक्स है। ठीक है, अब पहले केस में वो 39 में बेचता है, 13 गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया 95। उसने बोला कि भाई जब वो 39 में बेचता था तब हानि होता था इतना, तो जब वो इतने में बेचेगा तो फायदा होगा कितना, वो उसने क्वेश्चन पूछा। 56.66%। अगर 56.66% की बात करें, ठीक है, तो 50 प्लस 6.66%, 1/2 प्लस 1/15, 1/2 प्लस 1/15 मेरे को जोड़ना है तो 17/30 आ जाएगा। तो 30 रुपए की चीज पर 17 की हानि हुई तो मैं 13 की बेचूंगा उसे। तो 13 की वैल्यू अगर 39 है तो 30 की कितनी आएगी, 30 क्या हो गया, सीपी हो गया उसका, तो कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और 90 की चीज अब वो बेच कितने में रहा है, 95 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया, 5 का। तो 5/90 यानी 1/18, 1/18 का मतलब है 5.55। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए सारा कुछ करने के बाद जितना भी मैंने कोर्स में आपको बताया उन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद हम इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पी किसी घड़ी को क्यू को इतने रुपए में बेचता है 18.33% की हानि पर। 18.33%, ठीक है। सबसे पहले आप अगर इसे अलग करके देखें 10 और 8.33, 1/10 और 1/12, 1/10 और 1/12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से आप देखते हैं तो 60 आ गया एलसीएम। 60 अगर एलसीएम आ गया तो 5 और 6 11/60, ठीक है। तो आप कहेंगे 11/60 तो ये हो गया। 60 की चीज पे 11 की हानि 49 में बेचनी पड़ेगी। अगले की बात करते हैं। अगर पी 60 रुपए की चीज क्यू को बेचता है 49 में, ठीक है। क्यू उसे बेचता है आर में ऐसी कीमत पर जिस पर पी को इतना नुकसान होता 6.66। 6.66 का मतलब होता है 1/15। 1/15 अगर मैं इसका निकालता हूं तो 4 का नुकसान हो गया, 56 आ गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्यू, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस निकालना है आपको क्यू का। तो आप देखते हैं कितने का फायदा हो गया, 7 का फायदा हो गया। 1/7, 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमने यूज नहीं किया 1399 का, क्योंकि कई जगह हम यूज नहीं करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज में आपको आंसर निकालना होता है। 3 रुपए की एक की दर से और वह उन्हें बी को 4 रुपीज 15 की दर से बेचता है, ठीक है। उसके बाद बी उन्हें वापिस ए को 12 रुपए की दर से बेचता है। यदि ए को मुनाफा हुआ 135 का, तो सभी का क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा आपको बताया गया था कि आप क्या करते हैं, 1, 4 और 5, ठीक है। आपने देखा 1, 4 और 5, यानी इसकी हम क्वांटिटी मान लेते हैं 1, 4, 5 यानी 20 हो गया। अगर वो 20 वस्तु खरीदता है ए, ठीक है, तो कितने की खरीदेगा, 60 की खरीदेगा। 20 हमने टोटल वस्तु मान ली, टोटल आइटम्स, ठीक है। और क्या कहता है वो, सोल्ड ऑल द आइटम्स टू बी एट 4 रुपीज 15, ठीक है। 4 रुपीज 15 में वो बेचता है, तो बी को बेचेगा कितने की, 15 पंजे 75 की, ठीक है। तो बी को फायदा हो, ए को फायदा होगा कितने का, 15 रुपए का। अब बी वापस क्या करता है, ए को वापस बेच देता है 4 रुपीज 12। 5 बेचता है, 40 कितने में बेचेगा, क्योंकि 20 आइटम, 40 नहीं 5 ही आइटम, 20 आइटम ही आएगी, ठीक है। आपने देखा इसने 40 आइटम खरीदी, 20 आइटम खरीदी 60 रुपए की, और बी को बेच दी, ठीक है, कितने की, 75 रुपए की। और बी ने सारी आइटम इसे वापस दे दी 5 चौक 20, 12 चौक 48, 48 यूनिट की, ठीक है। अब यहां पर अगर आप फायदा देखते हैं तो 27 यूनिट का फायदा हो गया, ठीक है। और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 135 रुपए। आपको बताना है सीपी ऑफ ऑल आइटम फॉर ए। 60 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 60 की वैल्यू कितनी आ गई, इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना, तो 300 रुपए आ जाएगा। 300 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डाटा में थोड़ा दिक्कत लग रहा था मेरे को, पर वो मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। 1, 4 और 5 हो गया। आपने क्या करा, 20 वस्तु मान ली। 20 वस्तु अगर ये खरीदता है 60 रुपए की, बी को देता है कितने की, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 75 रुपए की। बी वापस देता है ए को कितने की, 5 चौक 20, 12 चौक 48, 48 की। इसने बी को दी 75 रुपए की, बी ने वापस इसे 48 रुपए की दे दी, तो इसको कितना फायदा हो गया, 27 रुपए का फायदा हो गया। 27 की वैल्यू 135, 60 की वैल्यू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। एक पेन का विक्रय मूल्य 171 रुपए है। प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज सीपी ऑफ आर्टिकल, देन सीपी इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है।
ठीक है, यानी जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। देखिए आप डिटेल में भी कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा कि आप ऑप्शन से करें। 75 रुपए की चीज है और 75% का फायदा है, ठीक है, तो यानी 175% इसका निकालना है आपको। तो आप देख सकते हैं ये 171 तो नहीं आएगा, तो 5 वाला नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। 90 रुपए की चीज है और फायदा अगर 90% का है तो 190% आप इसका निकालेंगे, तो 19 इंटू 9 कितना हो गया, 171 हो गया, और 171 ही था आपका, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 70 लेते तो 70 के साथ 70% का फायदा, 70 पे 70% का अगर फायदा होता है तो 49 रुपए यानी 119 रुपए होना चाहिए सेलिंग प्राइस। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन संभव नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल में करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं आप कहते हैं सीपी प्लस पी परसेंट ऑफ सीपी बराबर होता है एसपी के, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 171 है। सीपी को अगर मैं एक्स मान लेता हूं प्लस प्रॉफिट और सीपी परसेंट सेम दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, आंसर आ जाएगा। पर इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ऑप्शन से करना है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वस्तु किसी किताब का विक्रय मूल्य 168 रुपए है, प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है, ठीक है। तो सीपी आपको बताना है कितना होगा। अब सीपी आपके सामने है, ये सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन की डिटेल में तो हम कर ही सकते हैं, साथ के साथ ऑप्शन से करें तो बेटर है। ऑप्शन से करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। जैसे कि लाभ प्रतिशत सीपी का 3 गुना है, अगर सीपी 70 रुपए होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, इसका 3 गुना, ठीक है। 70 का 3 गुना हो गया 210, यानी 100% और जोड़ देंगे 310%। ऐसे मैं यहाँ देखता हूँ 40 अगर हो गया, 40 का 3 गुना 120, 120 में 100% और जोड़ देंगे 220, ये सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे मैं यहाँ देखता हूँ 9 या 27, 27 में 10 और जोड़ देंगे 37 आ जाएगा। ऐसी 60 देखते हैं, 60 या 180, 180 तो मुनाफा हो गया, 100% और जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा 280। 28 ठीक आपका 168 होता है, तो 168 आपका डी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें निकालते हैं सेलिंग प्राइस तो देखिए 217 आएगा, इसमें निकालते हैं, ठीक है, तो 22 चौक आपका आ गया, ठीक है, 88, 8800 आ जाएगा, ठीक है। 220% है तो 88 आ जाएगा, 28 ठीक आपका 168 आ जाएगा। तो जिसमें सेलिंग प्राइस बनेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सीपी ऑफ एसपी ऑफ पेन 24 रुपए है, वैल्यू ऑफ इट्स सीपी एंड लॉस प्रतिशत इक्वल है, उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है, ठीक है। तो सीपी आपको बताना है। तो सीपी आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। अगर देखिए 30 रुपए की चीज होती है, बात समझिएगा, और लाभ पर हानि प्रतिशत भी 30% होता है, तो 30 पे 30% का नुकसान यानी 9 रुपए का नुकसान, तो 21 रुपए की चीज पड़ेगी, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। ऐसे मैं यहां देखता हूं 80 रुपए की अगर चीज है, 80% नुकसान है, ठीक है, तो 20% लिया जाएगा, तो 80 का 20% 16 हो गया, ये भी कट गया। अब मैं यहाँ देखता हूँ 60 रुपए की अगर चीज है, 60% की हानि है, 60% की अगर हानि हो गई तो 40% पे करना पड़ेगा, 60 का 40% कितना हो गया 24, तो 24 ही यहाँ पर लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज 40 के लिए भी कर सकते हैं आप। 40 रुपए की चीज थी, 40% का हानि हो गया, 60% आपको देना पड़ेगा, तो 60% अगर देना पड़ेगा, 40 का 60% 24 हो जाता है, ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, एक दुकानदार 108 रुपए की छूट देता है किसी वस्तु पर, तो 14% का मुनाफा कमाता है, यदि वह डिस्काउंट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत बताना है कितना होता। ध्यान से समझने वाली बात है। अब वो अगर छूट नहीं देता तो वो जो 108 रुपए का छूट था वो भी उसके फायदे में काउंट हो जाएगा। अगर आप देखें 108 450 का कितना प्रतिशत है,
ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अगर मैं काटता हूं 45 दूनी 90, 24% आ गया। ठीक है, तो 24% का फायदा उसे यहां हो रहा है, 14% का फायदा पहले हो रहा था, तो 38% आपका आंसर आ जाएगा। 38% आपका आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सीपी दे रखा है, आप 14% निकालें, 108 जोड़ें उसके अंदर और फिर आंसर निकालें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। अगर आप बाजार जाते हैं, एक दुकानदार आपको 108 रुपए की छूट देता है और फिर भी 14% फायदा कमाता है, ठीक है, और 450 रुपए की चीज थी, अगर वो छूट नहीं देता तो 108 रुपए भी कमाता, और 108 रुपए का फायदा उसे एडिशनल होता कितने रुपए पर, 450 रुपए पर। कितने परसेंट का फायदा हो गया, आपने 450 से काटा, इसे 45 से काटा अगर मैंने, ठीक है, आपने देखा 24% आ गया। 24% का फायदा उसे यहाँ हो रहा है और 14% का पहला हो रहा था, तो टोटल परसेंट हो जाएगी 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। x रुपए की छूट देने के बाद 17% का फायदा होता है। यदि छूट नहीं दी जाती, यदि छूट नहीं दी जाती तो 33% का फायदा होता। इसका मतलब वो जो छूट है वो 33 माइनस 17 16% के बराबर है। तो आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। तो x कितना है, 16% है इसका। 725 का 16% आपको निकालना है। ठीक है, 725 का अगर मैं 16% निकालता हूं, 725 का 16% आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर आप 725 का 16% निकालते हैं, आप चाहे तो 5 सत्ते 35 यानी 8 डीएस होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब अगर आप डिटेल में पढ़े रहे, फॉर्मूला लगाते रहे तो दिक्कत रहेगी। पहले भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में काफी डिटेल में क्वेश्चन किए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या अपडेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको लगातार देते जा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि पहले जो डिस्काउंट फायदा हो रहा था 17% का, अब उसे फायदा हो रहा है 33% का, क्योंकि अब उसने छूट नहीं दी। जब छूट नहीं दी, जो छूट वाले जो पैसे हैं वो भी उसकी जेब में जाएंगे, और वो कितने हैं, वो x रुपीज हैं, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, 16%। 16% बराबर है सीपी का x के, तो आपने 16% निकाला जो कि 116 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है। 100 रुपए की चीज 80 रुपए में खरीदता है। ठीक है, और उसे 200 रुपए ऊपर अंकित कर देता है। तो न्यू एमपी जो हो गया वो हो गया आपका 80 प्लस ₹200। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो उसे 10% डिस्काउंट देता है। अब 10% अगर डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने का, देखिए इसका 10% डिस्काउंट देगा तो 90% बचा, इसका 10% डिस्काउंट देगा तो 90% बचा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ठीक है, तो वो आपका फायदा आएगा। सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो फायदा आएगा। तो आप देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, इसमें से ये घटाते हैं तो 180 माइनस 8 यूनिट बराबर हो गया किसके, 148 के। ठीक है, 8 यूनिट है ये, जो 8 यूनिट हमने लिखी है इसे यू समझिए। ठीक है, 8 यूनिट, तो 180 में से अगर 48 गया तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 8 यूनिट अगर 32 के बराबर है, आपको क्या निकालना है, 32 रुपए के। आपको क्या निकालना है, इनिशियल मार्क प्राइस, तो आपको निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 गुना यानी 400 रुपए के। तो 400 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि इसके अंदर ना खाली यूनिट में काम नहीं हो रहा, पैसे भी जुड़ रहे हैं इसके अंदर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी वस्तु को 12.5% ऊपर मार्क किया गया, यानी 8 रुपए की चीज 9 रुपए मार्क करी गई, ठीक है। इट इज सोल्ड बाय अलाउइंग अ 3 डिस्काउंट। एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूं जरा। डाटा चेक कर लेता हूं एक बार। एक वस्तु को 12.5% ऊपर अंकित किया गया, ठीक है। इस पे 3 डिस्काउंट 14.28% और ये x% है। देखिए वही मुझे लग रहा था ना, गलत है कुछ, ये x% है, ठीक है। और 22.22% दिया गया। x की वैल्यू आपको बतानी है, इफ देयर इज लॉस ऑफ 37.5% ऑन आर्टिकल, ठीक है। और वैल्यू आपको लिखी हुई है 12.5, 16.6, 18.18, 22.22। और चेक कर लेता हूं मैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एमपी और सीपी, ठीक है। एमपी और सीपी आ गया। सबसे पहले ये देखते हैं कि 12.5% ऊपर अंकित किया गया, यानी 8 रुपए की चीज 9 रुपए मार्क करी गई। तो मैं इसे 800 ले लेता हूँ, इसे 900 ले लेता हूँ, काम करने में आसानी रहेगी। अब मैं देखता हूँ जो डिस्काउंट मिलने हैं उसमें नीचे 7 आ रहा है और नीचे 9 आ रहा है। तो एमपी ऐसा लिया जाए जो 7 और 9 से भाग हो सके, तो इसलिए मैं 900 की जगह इसे क्या करूंगा, 6300 रुपए ले लूंगा। ये 6300 होगा तो ये 5600 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 14.28% का, ठीक है। 14.28% का डिस्काउंट अगर होता है तो 1/7 होता है। 1/7 का अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा यानी 900 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 900 रुपए अगर इसमें से कम कर दूंगा मैं तो 5400 रुपए आ जाएगा। उसके बाद अगला डिस्काउंट है x%, वो मैं अभी भूल जाता हूँ। 22.22%, 22.22% होता है 2/9। 9 की वैल्यू अगर 54 है, 9×6 = 54 हो गया, ठीक है। 2 का डिस्काउंट मिल गया, बचा कितना, 7। तो 7×6 = 42 आ जाएगा, ठीक है। आखिर में वो बोलता है एक चीज कि भाई इफ देयर इज लॉस ऑफ 37.5%, 37.5% होता है आपका 3/8, यानी 8 की वैल्यू अगर 5600 रुपए है तो 3 की हानि हो गई, 5 में बेची जाएगी। 8 की वैल्यू 5600 तो 5 की 3500। अब इस बात से ये पता लग रहा है जो अगली छूट है, 4200 रुपए की चीज 3500 की बेची गई तो कितने का डिस्काउंट मिला, 700 रुपए का। तो 700/4200 अगर आप निकालते हैं तो 1/6 हो जाएगा, जिसे आप बोलेंगे 16.66। तो 16.66% आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहली बात तो जो परसेंट थी वो इस फॉर्मेशन में थी। दूसरी बात, आपको नेट परसेंट नहीं दे रखा, आपको इस तरीके से हर एक चीज को समझना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस हैं कि एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए जो भी बच्चा 200 टारगेट कर रहा है ना, उसके लिए कंटेंट तो पूरा है हमारे पास। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी चीज समझ पाते हैं, कितनी घर पे ट्राई करते हैं। किसी वस्तु की कीमत 5247 है, इस पे लगातार छूट दी गई इतनी और इतनी, 18.18% की छूट दी गई। तो आप देखते हैं कि 9.09 क्या होता है, 1/11, तो 2/11 हो गया। तो 11 की चीज पे 2 की छूट दी गई यानी 9 में बेची जाएगी।
ऐसे ही आप देखते हैं ये 22.22, 11.11 होता है 1/9, तो ये 2/9 हो गया, यानी 9 की चीज 7 में बेची जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो चीज 11 रुपए की थी वो 7 में बिक रही है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 5247। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? डिस्काउंट की। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट कितना हो गया? 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, आप 11 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात आप देखते हैं 11 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। इसके अंकों का योग कितना है? 9 है। इसके अंकों का योग 9 नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे 1908 रुपए की डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये डबल्ड। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी थोड़ी चलती है। चलिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया गया और सीपी डबल कर दिया गया, तो प्रॉफिट 65% हो गया। ठीक है, अगर आप देखें 65% प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट हो गया 13 का, सीपी था 20, सेलिंग प्राइस हो गया 33। ठीक है, 5% क्या होता है? 1/20, 65% क्या हो गया? 13/20, तो 20 ये, 13 ये, 33 ये। और ऐसा कब हुआ? जब सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो गया। तो पहले कितना रहा होगा? 11। कॉस्ट प्राइस डबल हो गया, पहले कितना रहा होगा? 10। तो 10 रुपए की चीज 11 में बिक रही है, यानी 10% का फायदा हो गया। तो वर्तमान जो मुनाफा है वो 10% का है। ठीक है, और इसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन बना है। अगर आप सीपी, एसपी, एसपी माइनस सीपी करके करेंगे वैसे भी हो जाएगा, पर एग्जामिनेशन में वो डिमांड नहीं है एग्जामिनर की। आपको इसी तरीके से करना है, जो चीज आपने पढ़ी है उसी को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है। पहली को 20% मुनाफे पर, दूसरी को इतने परसेंट मुनाफे पर, तीसरी को वो कितने लाभ या हानि पर बेचे जिससे उसे कोई लाभ या हानि ना हो, यदि इनके विक्रय मूल्य का अनुपात ये है 1:2:3। काफी बड़ा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं फिर भी। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु। पहली को 20% फायदे पर, यानी 5 की चीज 6 में। ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी को इतने पे, 16 से ही 2/3, यानी 1 का फायदा 6 पे 7 में बेचेगा। ठीक है, तीसरी का हमें नहीं पता, पर एक बात पता है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 1:3 है। सेलिंग प्राइस सबसे पहले 1:1 बनाएंगे। 6 और 7 के हिसाब से सेलिंग प्राइस बनता है 42। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 42 बनेगा। ये इसका दुगना बनेगा 84, और ये इसका 3 गुना बनेगा 126, क्योंकि 1:3 लेना है आपको। 42 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। ये किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसे कितने का फायदा हो गया? 19 यूनिट का। तो तीसरी पे कितना नुकसान हो? 19 यूनिट का। तभी तो कोई लाभ या हानि नहीं होगा, क्योंकि इन पे 19 यूनिट का फायदा है, इस पे 19 यूनिट का नुकसान होगा। 126 में बेचता है 19 यूनिट की हानि के बाद, तो यानी इसे कितने की पड़ी होगी? 145 की। तो 19/145 आप निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज सॉल्व करेंगे 13.01 ऐसे करके आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन बात है कि ये चीज समझना। अब हमने ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए जहाँ सेलिंग प्राइस बराबर हम करते थे, तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको वो बराबर वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे हम मिक्सचर में करते थे, जब आपने ये पढ़ा कि भाई समान मात्रा के मिश्रण लेने हैं, तो आपने एलसीएम ले लिया। फिर आपने देखा समान मात्रा में नहीं है, पहले की मात्रा 2 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, तो जो समान मात्रा थी उसे 2 से 3 से 4 से गुणा कर दिया, फिर आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक व्यक्ति कुछ चॉकलेट खरीदता है 9 रुपए में 7 की दर से, और समान मात्रा में 12 रुपए में 8 की दर से। 4/7 को वो 5
हिसाब से बेचता है 24 रुपीज 3, ठीक है। यदि उसे 35 रुपए का फायदा है तो उसने कुल कितनी चॉकलेट खरीदी? काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे हम हमेशा क्वांटिटी सेम करते हैं, 7, 8, 5 और 2, एक ऐसा नंबर देखना है जो 7, 8, 5 और 2 से भाग हो सके, ठीक है, जो कि आपका 280 हो गया। मान लेते हैं उस व्यक्ति ने 280 चॉकलेट खरीदी। अब 280 चॉकलेट ये कितने की खरीदेगा? इंटू 40 करना पड़ेगा, यानी 360 की। और उतनी ही दूसरी दुकान से इस दर से, तो 280 है, 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बारी में जाएगा? 35 बारी में जाएगा। 35 को 12 से गुणा करेंगे। अब ये सारी चीजें इंस्पेक्टर चालीसा की हैं। 35 को 12 से गुणा करेंगे, 35 धाम 350, 35 दूनी 70, 420। तो आप देख सकते हैं 780। तो 780 रुपए में उन्होंने खरीदी 560 चॉकलेट, ठीक है। ये सीपी वाला पार्ट आया आपका। आगे देखते हैं। अब वो बोलता है उसने 4/7, 4/7 कितनी हो गई? 7 की वैल्यू अगर 560 है, 80 गुना, तो 4 की कितनी होगी? 320। 320 अगर वो बेचता है किस हिसाब से? इस हिसाब से 320 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। 64 को मैं 7 से गुणा करूंगा, 6 सत्ते 42, 4 सत्ते 28, ठीक है, तो 448 रुपए आ जाएगा। और शेष कितनी बची? 240 बची। तो 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेचता है, 2 से भाग करेंगे 120, 120 दिया 360। तो आप देखते हैं ये कितना आ गया? 700, 808, ठीक है। तो आप देखते हैं 808 में उसने बेची 28 यूनिट की वैल्यू। अगर आप देखें 28 यूनिट की वैल्यू का फायदा हुआ 28 रुपए का। 28 की वैल्यू आपको दे रखी है 35, ठीक है। आपको निकालना है उसने कितनी चॉकलेट खरीदी। 560 की वैल्यू आपको बतानी है, इसका 20 गुना, इसका 20 गुना, तो 700 आपका आंसर हो जाएगा। 700 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है? एक सेकंड हो जाइए, एक क्वेश्चन और है शायद। इसके बाद नहीं है, चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है 1 रुपए में 5 की दर से, बल्कि बेचते वक्त 25% वस्तु खराब हो जाती है। 28 रुपए 50 पैसे में वह कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का फायदा हो? एक सेकंड रुकिए, इसमें डाटा में कुछ मिसिंग है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। एक व्यक्ति खरीदता है कुछ वस्तु 1 रुपए की दर से, साथ के साथ यहां पर एक लाइन ये है, एंड ट्रिपल द प्रीवियस अमाउंट, एंड ट्रिपल द प्रीवियस अमाउंट एट 4 रुपीज 1। While selling 25% of total article are find damaged, ठीक है, 25% आर्टिकल को टूटा हुआ पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन करे उसमें हमने एक चीज देखी कि भी पहली दुकान से भी उतने ही खरीदा, दूसरी से भी इतना ही खरीदा। अब इस क्वेश्चन के अंदर है जितनी पहली से खरीदा, दूसरी में उससे 3 गुना खरीदा। 5 और 4 का एलसीएम अगर आप देखते हैं तो वो हो गया 20। तो इसका मतलब है कि पहली दुकान से अगर 20 चीजें खरीदी, दूसरी से 60 चीजें खरीदेगा, टोटल 80 वस्तुएं खरीद रहा है वो, ठीक है। और अगर 20 खरीदता है पहले से तो कितने की खरीदेगा? आप देखते हैं 4 रुपए की। 60 खरीदता है दूसरे से तो कितने की खरीदेगा? 15 रुपए की। तो यानी 19 रुपए की खरीदी उसने 80 वस्तु। ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कॉस्ट है, ठीक है।
तो 19 रुपए की उसने 80 वस्तु खरीदी। अब उसे फायदा कराना है 20% का। 20% का फायदा यानी 19 दूनी 38, 22.8। ठीक है, 28.50 में, एक सेकेंड रुकिए, अब यहां क्या बोलता है कि 25% वस्तु खराब हो जाती हैं। 25% वस्तु खराब हो गई अगर, तो 20 खराब हो गई, बची 60। ठीक है, अब उसे 20% का फायदा कराना है, यानी 22.80 में वो 60 वस्तु बेच सकता है। ठीक है, अब 28.50 रुपए में वो कितनी बेचे, ये आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते हैं अगर, तो देखिए ये आ जाएगा 228, 60, 285। तो एक बात तो पक्की है, ये जीरो कट गया। ठीक है, कि 25 का मल्टीपल आएगा। 25 का मल्टीपल तो ये भी हो सकता है। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए आइए। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 4 इंटू 5 7, और ये हो गया 4 इंटू 15, 57 का 5 गुना 15 का 5 गुना, तो 75 आ गया। 75 आपका आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स वर इन रेशियो 16-23। 16-23 में था, पहले की इंक्रीमेंट हो गई 10%, दूसरे की 477 रुपए। 16-23 का मतलब अगर मैं 160 230 ले लेता हूं, पहले को 10% बढ़ा देते हैं तो 176 हो जाएगा। अब 11 यूनिट की वैल्यू 176 है अगर, तो 16 गुना हो गया, 20 का 16 गुना कितना हो गया, 320। तो आप देखते हैं कितना इंक्रीमेंट हो गया, 90 का। तो 90 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 477। ठीक है, और आपको क्या बताना है, शुरुआत में ही ये 230 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 230 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 9 से अगर सॉल्व करेंगे, देखिए लास्ट में तो 3 आएगा, सीधी सी बात है, और 9 पंजे 45 होता है, तो 53 टाइम हो जाएगा। 53 से इंटू करेंगे तो आखिरी संख्या पे मैं काम कर सकता हूँ, ये 6 2 8 9 1219 मेरा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग थी। तो अच्छा क्वेश्चन था, डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है इसे सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एसपी 2 गुना हो जाता है जब लाभ 300% बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एसपी डबल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 300%, शुरुआती लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ये है एसपी। देखिए अगर मैं 100 से 200 रुपए कर देता हूं, बात समझिएगा, पहले जो लाभ हो रहा था वो 1 यूनिट का हो रहा था, मान लेते हैं ये सीपी है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 1 यूनिट का लाभ हो रहा था, अब लाभ 300% बढ़ गया, अब लाभ हो रहा है 4 यूनिट का। तो ये जो 3 यूनिट है ये बराबर हो गई किसके, इसके अंतर के। 3 यूनिट 100 के बराबर हो गई, 1 यूनिट 100/3 के। तो सीधी सी बात है, 100/3 के अगर 1 यूनिट बराबर हो गई, यहाँ फायदा हो रहा है 100/3 का। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया, 200/3। क्यों 200/3 कैसा आया, देखिए ध्यान से समझे, कुछ करा नहीं है मैंने ज्यादा इसके अंदर। 100 रुपए में बेचता था तो 1 यूनिट का फायदा, 200 में बेचता था 4 यूनिट का फायदा, अंतर कितना आ गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर है 100 के, 1 यूनिट 100/3 के। तो 100/3 का फायदा यहाँ होगा। आप 100/3 को 33.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 33.33 हो गया अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 66.66। तो कितना फायदा हो गया, 50% का फायदा हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में करते हैं तो 100/3, 200/3, 1/2 यानी 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब सेलिंग प्राइस 62.5% बढ़ जाता है, 62.5% का मतलब होता है 5/8। ठीक है, कम हो जाता है। तो जो सेलिंग प्राइस 80 था,
ठीक है, वो 50 हो गया। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब आप क्या देखते हैं, लॉस ऑन आर्टिकल बिकम इतना, जो पहले हानि हो रहा था, पहले भी हानि हो रहा था, इसका मतलब सीपी यहां पर है, पहले ये हानि हो रहा था, अब ये हानि होगा। ठीक है, 41 2/3, 8 सही 1/3 होता है 1/12, उसका 5 गुना अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 5/12 आ गया। तो यानी अगर ये 5 यूनिट का लॉस हो रहा था पहले, अब लॉस कितना होगा, 17 यूनिट का। इतना ज्यादा है क्योंकि, ठीक है, तो 5 बटा ये 5 आ गया, 17 आ गया, ये 12 यूनिट हो गई। ठीक है, आपको दिखा बतानी है शुरुआती हानि प्रतिशत। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 30 है, ठीक है, इसमें इसमें 30 का अंतर है, 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, आपको निकालना है शुरुआत में हानि प्रतिशत कितना था। सेलिंग प्राइस पहले 80 था, फिर 50 हो गया, 80 पे बेचने पर जो हानि हो रही थी उससे इतने प्रतिशत ज्यादा, ये हो गया आपका 5/12। तो 5 पहले हानि हो रही थी तो 12 ज्यादा, तो यानी 17 हानि हो रही है। 12 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 30 यूनिट, आप निकालते हैं 5 की। ठीक है, 5 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, एक सेकेंड रुकिए, ये 12 और ये 17, एक सेकेंड। ठीक है, बात समझिए ध्यान से। इसका मतलब होता है 5/12, तो पहले अगर 12 की हानि हो रही थी तो अब 17 की होगी, तो पहले अगर 12 की हो रही थी तो अब 17 की होगी, तो यानी 5 की वैल्यू 30 दे रखी है, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, 5 की वैल्यू अगर 30 दे रखी है तो 12 की वैल्यू 72 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दे रखा है, यानी पहले 12 का हानि हो रहा था तो अब 17 का हानि होगा। 5 की वैल्यू 30 है, ठीक है, ये आपको 30 दिख गई, 80 - 50। ठीक है, और 12 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 72 आ गई, तो 72 इसमें जोड़ देंगे, 152 शुरुआती हानि प्रतिशत। ठीक है, 152 अगर आप इसमें जोड़ते हैं, 152 पे 72, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ डाटा। एक गलती यहाँ पर हो गई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ उसे। अब देखिए यही मेन चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती लाजमी है। अब जैसे कि यहाँ पर 62.5% कम हो गया या 62.5% हो गया, दोनों में फर्क है। 41 2/3% है या 41 2/3% ज्यादा है या कम है, दोनों में फर्क है, तो उसी वजह से वो गड़बड़ हो गई। आप देखते हैं यहाँ पर अगर ये 5 की वैल्यू 50 आएगी, ठीक है, तो 12 की वैल्यू 120 हो जाएगी। 12 की वैल्यू अगर 120 आ गई तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये 120 अगर हो गया तो ये 200 यूनिट रहा होगा, तो 200 पे अगर 120 की हानि होगी तो 60% आ जाएगा, 60% लॉस, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सेलिंग प्राइस इतना कम हुआ, 8 से 5 कम हुआ है तो अब 3 हो जाएगा, तो 8 से 3 हो गया, 80 और 30, क्योंकि लॉस है इसलिए दोनों को आपने इस तरफ लिखा। इसको आप कन्वर्ट करते हैं 5/12, पहले जो हानि हो रही थी 12 यूनिट की, अब 5 ज्यादा हो रही है, 17 यूनिट हो गई। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 50, 12 की वैल्यू 120 आ जाएगी, सीपी रहा होगा 200, 200 पे 120 की हानि, 60% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक व्यक्ति दो वस्तु बेचता है 2530 रुपए में, ऑन द पहली पे ये 37.5% का फायदा कमाता है, दूसरी को इस तरीके से बेचता है उसे कोई लाभ हानि ना हो, सीपी में अंतर बताना है। ठीक है, एक को प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, एक को लॉस पर, और ये सीपी है। अब देखिए कोई लाभ या हानि अगर नहीं है तो सीधी सी बात समझिए ये वैल्यू इसके बराबर रहेगी, सीधी सी बात। ठीक है, अब आप देखते हैं 37.5% मुनाफा, 37.5% मुनाफे का मतलब हो गया 3/8। ठीक है, यानी 8 की अगर चीज थी, 3 का फायदा हो गया, और बेची कितने में, 11 में।
अब आप देखते हैं 3 का अगर फायदा हुआ 3 का लॉस हुआ तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में अंतर बताना है आपको। ठीक है, सोल्ड 2 आर्टिकल एट 2530 रुपए ईच। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पर वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है और कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, नेट कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो सीपी का टोटल और एसपी का टोटल आपका सेम रहेगा। पहले पे उसे फायदा हुआ 3/8, यानी 8 पे 3 का फायदा 11 में उसने बेचा। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11 यूनिट की वैल्यू है 2530। तो कितना हो गया? 11 दूनी 22, 23 गुना 230 गुना। ठीक है, अब आप देखते हैं जितना फायदा पहले हुआ था उतना अगर दूसरे पे नुकसान होता तो ही आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, यानी एसपी का टोटल और सीपी का टोटल सेम होगा। ठीक है, अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस है तो। ठीक है, आपने देखा 3 यूनिट का यहाँ फायदा हुआ, 3 यूनिट का वहां नुकसान होना चाहिए उसे, तो इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं 230 का 6 से गुना करेंगे, 23 ठीक होता है आपका 138, 1380, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसके अंदर ना ये डाटा बेमतलब में आपको दे रखा होगा, जिसका यूज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एट रुपीज, क्योंकि यहाँ परसेंट निकालना है। ठीक है, अब आपने ये देखा नो प्रॉफिट नो लॉस, 7/5, यानी 7 में से 5 वस्तुओं को वो बेचता है 33.33% हानि पर, और बची हुई 2 वस्तु को वो कितने पे बेचे कि कोई लाभ या हानि ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से ये घटाया, 2 की वैल्यू अगर 1/3 आ गई, 1 की 1/6, 5 की 5/6, तो ये 5/6 आ जाएगा। 1/6 होता है 16.66, 5/6 16 पंजे 80 और 3 83, 83.33। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाया जिसमें इसका यूज ज्यादा नहीं है, कहीं नहीं किया हमने, क्योंकि परसेंटेज ही निकालना था। अगर कोई वैल्यू निकालनी होती है तो डाटा का इस्तेमाल हो जाता है, परसेंटेज निकालना हो तो बिना डाटा के भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है 3600 रुपए की। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ डाटा मिसिंग है इसमें भी। देखिए इसके अंदर क्या लिखना है, पर्सन बाय सम आर्टिकल एट 3600 रुपए, ही सेल 36% ऑफ ऑल आर्टिकल्स। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, यदि वह कुल वस्तुओं का 36%, ठीक है, 3x% मुनाफे पर बेचता है एट 3x% प्रॉफिट। ठीक है, और 50% ऑफ रिमेनिंग, 50% ऑफ रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट x+5% की लॉस। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं उसके पास 100 वस्तुएं थी, 36 वस्तु, फिर बची 64, 64 का 50% 32 हो गया, फिर बची 32। ठीक है, अब जो शुरुआत की 36% वस्तु है वो उसे 3x% मुनाफे पर बेचता है। ठीक है, और बाकी बची हुई को 20% मुनाफे पर, और बाकी शेष को x+5% लॉस पर। और फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है क्या? फाइनली होता है 3600 से 4320, 720 रुपए का फायदा, यानी 20% का फायदा।
ठीक है, 20% कुल कीमत का। ठीक है, यही आपको बोला गया है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं मान लेता हूं 100 वस्तुएं थी, प्रत्येक की कीमत 100 रुपए थी, तो ये आ गया। ठीक है, 100 वस्तुएं थी, प्रत्येक की कीमत 100 रुपए थी, तो टोटल का 20% आ गया इतना। अगर 100 वस्तुएं थी, ठीक है, 100 वस्तुएं मैंने इसलिए ली क्योंकि परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 36 या 108। ठीक है, 100 वस्तुएं अगर आप लेते हैं, ठीक है, और 100 रुपए कीमत लेते हैं, 100 रुपए कीमत लेने का मतलब है 100 रुपए आपने कीमत ली और 100 आर्टिकल लिए। ठीक है, बात समझिएगा। तो 100 की कीमत होगी 3600, 3600 को इससे गुणा करेंगे, 100 से परसेंट हट जाएगा, 108 आ जाएगा। ऐसी 32 दूनी 640 हो गए। ठीक है, ऐसी माइनस करेंगे, 32x माइनस 160 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा आपका 2000 के। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि 20% ऑफ 100 इंटू 100, अब आप सॉल्व करते हैं, अगर 108 में से 32 गया, ठीक है, 108 में से अगर आप 32 करते हैं 76x आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका, 640 में से 160 गया, 480, 480 इसमें से घटाएंगे 1520 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 20% आ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि ये 20 आ गया x, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। बहुत ध्यान से करना है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मान लेते हैं 100 वस्तुएं हैं, तो 36, 32 और 32। ठीक है, प्रत्येक की कीमत अगर 100 रुपए मैं ले लेता हूँ, 100 रुपए लेने से ये फायदा होगा कि परसेंट से 100 कट जाएगा। अगर आप x भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या y लेते हैं, क्योंकि बड़ा करना पड़ेगा उस केस के अंदर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 100 ले लिया, परसेंट से 100 कट गया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 20 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4x% डिस्काउंट पे बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है। यदि वह उसे x% डिस्काउंट पे बेचता है, तो उसे 25% का फायदा होता है। ठीक है, अब हमने एक बात पढ़ी कि भाई MP बाई CP का रेशियो अगर आप निकालते हैं, पहले केस में निकालते हैं 100 माइनस 4x, ठीक है, और 20% का हानि यानी 80 हो गया। ये CP बाई MP का रेशियो आ गया। इसी तरीके से आप यहां पर देखते हैं, वो बराबर होना चाहिए। आपने देखा 100 माइनस x, ये बराबर आ गया 25% मुनाफा यानी 125 पे। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप अगर इसे सॉल्व करते हैं, पहले केस में 20% हानि था, दूसरे केस में 25% मुनाफा था, तो ये 125 हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, अगर आप काटते हैं 5 से, तो ये 25 आ गया, ये 16 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है आपको, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि भाई इसमें से अगर आप ये घटाते हैं तो 3x आ गया। 3x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3x। तो 16/3x बराबर हो गया इसके, तो प्लस 4x करेंगे 100 के बराबर है। ठीक है, 3 चौक 12 और 16 28x बराबर हो गया 300 के, x बराबर हो गया 4 से भाग कर देते हैं 75/7, 75/7 हो गया आपका 10.71। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 2500 माइनस 1600 900 हो गया। ठीक है, 16 और 100, ठीक है, 100 में से 16 गया 84, 84x हो गया। और फिर x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, CP बाय MP का रेशियो हमने सेम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है, यानी अगर ये 8 होगा तो ये 11 होगा। SP और MP दोनों को इतना बढ़ा दिया जाता है, 44 सही 4/9, 44 सही 4/9, यानी 9 से
सेलिंग प्राइस जो है पहले 9 से 13 कर दिया गया, ठीक है। तो आपने देखा 4/9 ये होता है, 9 से 13 कर दिया गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 गुना। पहले अगर 1 प्रॉफिट होता तो अब 3 प्रॉफिट होगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? 2 रही होगी, तो सीपी कितना रहा होगा? 7, ठीक है। अब आपने एक बात देखी कि भाई शुरुआती अंकित मूल्य कितना है? 3850। 11 की वैल्यू अगर ये है, 11 तिया 33 बचा 5, 350 गुना। 350 गुना अगर आप इसका करते हैं तो 2800 रुपये आ जाता है। तो अगर 7 की वैल्यू 2800 है, आपको क्या निकालना है? शुरुआती एसपी। तो 9 की वैल्यू 3600 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें माइंड का एप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल पे है, और इन सब के लिए पहले वाले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करें होने बहुत जरूरी है। अब जिस बच्चे को पेपर में 200 नंबर लाने का सपना है या 190 प्लस लाने का सपना है, उसको कुछ एक चीजें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूशन पार्ट जो है आपका वो बहुत सिंपल है। हमेशा ध्यान रखिए, पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसका सॉल्यूशन पार्ट बहुत आसान रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट अगर आपको लेंथी दिख रहा है तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एमपी और सीपी का अनुपात दे रखा है 11:7, ठीक है जी। जब 4x% की डिस्काउंट दिया जाता है तो इतना नुकसान होता है, तो नुकसान होता है इतना। एमपी है ऊपर, तो 100 माइनस 2x, नीचे आ गया 100 माइनस 4x, ठीक है। एमपी बाय सीपी का रेशो आ गया। आपको लॉस निकालना है, यानी 2x% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लॉस परसेंट। अब ध्यान से देखते हैं, ए बी सी डी, ध्यान से देखेंगे। ये 26 2/3 है। अगर मैं इसका अंतर देखूं तो 4 यूनिट, इसका अंतर देखूं तो 2 यूनिट, तो 4 यूनिट अगर 2x के बराबर है, ठीक है, तो 11 यूनिट किसके बराबर होगी? 5.5x। 5.5 और 2 7.5x, 7.5x की वैल्यू हो गई 100। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000/75, ठीक है। 25 तिया 25 चौक 40/3 x हो गया। 2x कितना हो गया? 80/3। 80/3 यानी 26 सही 2/3। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। एमपी बाय सीपी का रेशो आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपने देखा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करें, 1100 में से 700 गया, 400 आ गया, 11 चौक 44, 7 दूनी 14, 44 में से 14 गया, 30 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 400/3, यानी 40/3। 80/3 आपकी 2x हो जाएगी। ध्यान रखिए, x की वैल्यू नहीं मार्क करनी है, x आपका ये आया है, पर 2x मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी ऑफ ए टेबल इज 2.5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर, यानी एसपी जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वो डिस्काउंट का 2.5 गुना है। द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू टाइम द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू डबल ऑफ डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता है P/CP, डिस्काउंट परसेंट होता है D/MP, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, डिस्काउंट और सीपी का रेशियो आपको निकालना है। एसपी ऑफ अ टेबल इज 2.5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर, तो एमपी कितना आ गया? एमपी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 की चीज 2 की छूट दी, 5 में बेची गई। ये आपको कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना है, आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, एम एसपी ऑफ अ टेबल इज 2.5 गुना हो गया डिस्काउंट से, और लाभ प्रतिशत हो गया आपका डिस्काउंट प्रतिशत से दुगना, ठीक है। ये आ गया बिल्कुल सही। अब डिस्काउंट बाय एमपी अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी है? 2/7, ठीक है।
इसको यहां रखेंगे अगर, तो ये 4/7 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 11 यूनिट आ गया। अब आपको ध्यान से समझना है, अगर सेलिंग प्राइस 11 यूनिट आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर 11 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 11 से मल्टीप्लाई इसे भी कर देंगे, तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब। अब एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया 22 टू सीपी, सीपी कितना हो गया 35, तो 22:35 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन जितना मर्जी घुमा ले, पेपर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपका केवल इतना ही काम है कि घर बैठ के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए किस किस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अलग अलग वैरायटी आपको कराने की, सेम टाइप के लगातार क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है। मेंस से आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वैरायटी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य नहीं विक्रय मूल्य 71.11। सबसे पहले तो आपको 71.11 को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, 70% यानी 7/10 1.11। ठीक है, 11.11 होता है 1/9, 1.11 हो गया 1/90। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करते हैं इसे तो ये 9 हो गया, 9 सत्ते 63 और 1 64/90 हो गया। ठीक है, तो ये 64/90 हो जाएगा आपका। अब आप ध्यान से देखते हैं 64/90 का मतलब हो गया, एक सेकंड हो जाएगी 71.11। अगर मैं इसे काटता हूं ये 32 हो गया, ये 45 हो गया। एमआरपी अगर 45 है तो सेलिंग प्राइस 32 है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 13 का। अब यहां पर एक चीज बोलता है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो इतना है। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, D/MP, प्रॉफिट परसेंट होता है P/CP। ये इसका 13/9 है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, डिस्काउंट बटा MP पता है आपको। ठीक है, 13/45, 13 से 13 कटेगा और ये 45 इधर चला जाएगा, ये आ गया आपका P/CP इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो 9 इधर आ गया, 45 नीचे चला गया, 1/5 आ गया। अब आप क्या देख सकते हैं कि 1/5 अगर ये हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 यूनिट, पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 32 यूनिट। तो सबसे पहले आप इसे सेम करेंगे, तो 32 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 96 आ जाता है, यानी इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको इंटू 16 करना पड़ेगा। अब देखिए क्या दे रखा है, डिस्काउंट ऑफर और प्रॉफिट मेड। डिस्काउंट ऑफर हो गया 39, प्रॉफिट बनाया गया 16, 39 में से 16 गया, वैल्यू आ गई 23 की, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 736। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एमपी और सीपी में अंतर। एमपी कितना है 135, सीपी कितना है 80, तो 55 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, ये आपको निकालना है। 23 के हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करता हूँ, 7 3 10 6 16 यानी 7 7 एकम 7 नीचे 5 तो ऊपर 2, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यानी 5 आ जाएगा। 5 किसके अंकों का योग आ रहा है, 9 6 13 14 7 5 12 5 17 18, 1760 आ रहा है, 1760 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 23 को आप मल्टीप्लायर भी दे सकते हैं, 23 3 69, 23 दूनी 46, 32 गुना, 32 गुना अगर आप करते हैं 32 पंजे 160, 32 पंजे 160, 1600 और 160 1760, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप मल्टीप्लायर भी देख सकते हैं या डीएस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ए किसी वस्तु को बी को 47% मुनाफे पर बेचता है। 100 रुपए की चीज 147 की बेचता है, कुछ वजह के कारण
2/7 वस्तुएं खराब हो जाती हैं। ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल बी सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट K% प्रॉफिट टू सी। और कितने पैसे मिलते हैं? जो 40% ए के फायदे पे मिलते हैं, यानी 140 रुपए। तो आपको ये बताना है उसने कितने, के की वैल्यू क्या है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 वस्तु के उसने 147 रुपए दिए। एक वस्तु पड़ी उसे कितने की? 21 रुपए की। ठीक है, अब 2 वस्तु उसमें से टूट गई। ठीक है, अब उसने 5 वस्तुएं बेची 140 की, तो उसने कितने की बेची होगी? एक वस्तु 28 रुपए की। 21 की चीज अगर 28 की बेची तो 7 रुपए का फायदा हो गया। तो 7/21 यानी 1/3। 1/3 यानी 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है नहीं बचा है। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर पे बैठ के मन लगा के पढ़ाई करिए। कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी है, एक भी चीज़ रुकने नहीं वाली है, पर भरोसा रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए।